हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। यानी कि हम 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 3। एज यू ऑल नो, वी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही टाइटल पेज प्रिपेयर करना है। और आपको पता है टाइटल पेज प्रिपेयर करने के लिए आप चैप्टर का नाम बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखेंगे और उसके बाद फिगर ड्रॉ करेंगे भाई। ठीक है, आप पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे बेटा बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स के अंदर। आफ्टर दैट आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने कोई चेयर बना दिया, आपने कोई जैसे चेयर बना दी बेटा, एक तो आपने कोई बकेट बना दिया। ठीक है, आपकी चॉइस के अनुसार। या आपने ऐसे कोई भी ये दिखा रखा है, आपने ऐसे कोई भी एक चेन बना दी बेटा, यानी कि जैसे ये बना दी जैसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टाइटल पेज सबसे पहले प्रिपेयर करना है। और आपको प्रिपेयर करने के लिए कोई भी फिगर है चैप्टर में से ड्रॉ करनी है एंड चैप्टर का नाम। तो देखो, द क्लॉथ विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। आप सबको पता है कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो सारे के सारे फैब्रिक से बनते हैं। फैब्रिक मतलब भाई धागों से बनते हैं। ठीक है, फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर। अब वो धागे क्या बनते हैं बेटा, धागे जो होते हैं आपको पता होना चाहिए। जो एक धागा है अगर आपके पास, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पतले पतले धागे होते हैं, उनको कहते हैं बेटा फाइबर रेसे। हमें पता है कि जो कपड़े हैं वो फैब्रिक से बनते हैं एंड फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर। फैब्रिक फाइबर से बनते हैं और फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। और जो भी फाइबर होते हैं यानी जिनसे हम कपड़े पहन जिनके बने हुए हम कपड़े पहनते हैं, या तो हमें वो नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, यानी या तो हमें प्रकृति से मिलते हैं, या आर्टिफिशियल सोर्स, या फिर हमें मानव द्वारा बनाए जाते हैं। नेचुरल मतलब बेटा भगवान, गॉड गिफ्टेड है, वो भगवान ने हमें दिए हैं। और आर्टिफिशियल सोर्स मतलब कि जो इंसान ने खुद पैदा किए हैं। ठीक है, क्या आप बता सकते हो बेटा, कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर। क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर के नाम लिख सकते हो? बिल्कुल बेटा, देखो मैं लिखता हूँ, आप लिखो। कुछ नेचुरल फाइबर कौन कौन से बेटा? सिल्क हमें सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के कीड़े से मिलता है, एक नेचुरल फाइबर है बेटा। वूल हमें क्या करता है, जैसे कि सिर्फ भेड़ों से, बकरियों से, इनसे मिलता है ना, एनिमल से। तो वूल भी नेचर से मिलने वाला है। कॉटन भी कैसा है, कॉटन के भी कपड़े होते हैं, ये हमें प्लांट से मिलता है। तो ये तीनों फाइबर कैसे हैं बेटा, ये तीनों फाइबर कैसे हैं? नेचुरल है, क्योंकि हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल कैसे हैं बेटा? जैसे आजकल नाइलॉन के कपड़े पहनते हैं हम, रेयॉन के पहनते हैं बेटा। प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये सारे कैसे हैं बेटा? ये सिंथेटिक हैं। तो नेचुरल फाइबर बेटा वो हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, और आर्टिफिशियल वो हैं जो मैन के द्वारा मैन मेड हैं। तो हमने कुछ नेचुरल फाइबर के नाम लिख दिए हैं। फाइबर आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल। यानी कि जो फाइबर होते हैं बेटा, उनसे आपने डेली लाइफ में घर में यूज होने वाले बहुत सारे आर्टिकल बनाए जाते हैं। जिस तरह आपके घर में बकेट है, चेयर है, ये जो सारी चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं ये भी बेटा फाइबर से बनती हैं। फाइबर आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल। तो मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर। तो आप फाइबर से बनने वाले कुछ आर्टिकल्स की आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है, तो आप लिस्ट प्रिपेयर करेंगे बेटा। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम द नेचुरल एंड दोज मेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर। तो देखो, मेक एंट्री इन द टेबल 1, यानी आपको क्या करना है, आपके चारों तरफ जो चीज़ें हैं बेटा उनको देखना है कि वो कैसे कैसे फाइबर से बनी हुई हैं उनको। उसके बाद पहले तो देखना है किस फाइबर से बनी हुई है, उस फाइबर से देखने के बाद आपको उनको डिवाइड करना है नेचुरल में और आर्टिफिशियल में। देखो, आपको यहाँ पे 5 चीज़ों के लिए कॉलम दिए गए हैं, तो यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, देन 4, देन 5। पहले में लिख लो बेटा कॉटन क्लॉथ। आपके आसपास आपको दिख जाएंगे कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े। कॉटन क्लॉथ कैसे हैं बेटा, कॉटन कहाँ से मिलता है? नेचर से। तो आप यहाँ पे तो लिख दोगे, देखो आपने यहाँ पे लिख दिया बेटा कॉटन क्लॉथ, तो यहाँ पे लिखो नेचुरल, बाकी मैं आपको लिख के दे दूंगा। ये दूसरे में यहाँ पे लिख दो बेटा नाइलॉन की साड़ी होती है जैसे, आर्टिफिशियल। तीसरे में आपने लिख दिया वूल के सॉक्स होते हैं बेटा, नेचुरल। तो ऐसे आपको क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो आपके चारों तरफ आपको जो चीज़ें दिखें उनकी लिस्ट बनानी है। आगे देखो, वाई डू यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल। आपने कुछ फाइबर को आर्टिफिशियल क्यों लिखा? तो यू हैव रीड इन यूर प्रीवियस क्लास, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, दैट नेचुरल फाइबर लाइक, जैसे कि नेचुरल फाइबर है कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट या एनिमल। जो नेचुरल फाइबर है बेटा, जैसे कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। जबकि सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग। जबकि सिंथेटिक फाइबर इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। ये इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनको सिंथेटिक या मैन मेड कहते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए नेचुरल क्या है बेटा, जो नेचर से मिलते हैं, यानी कि प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। सिंथेटिक क्या है बेटा, जो मैन मेड हैं।
अब क्या कहता है, वट आर सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर हैं क्या, हमने ये तो जान लिया कि सिंथेटिक फाइबर क्या है, मैन मेड फाइबर। अब बनते कैसे हैं, ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड जॉइन विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। यानी कि क्या करो, आपको एक नेकलेस को देखो, जिस नेकलेस के अंदर जो मनके हैं, बीड्स हैं बेटा, उनको क्या किया गया है, एक थ्रेड की मदद से एक पैटर्न में जोड़ दिया गया है। क्या करो, यानी कि देखो जिस तरह से ये कोई नेकलेस है बेटा, ये आपके पास कोई नेकलेस है, इस नेकलेस के अंदर क्या करो बेटा, इस नेकलेस के अंदर ये देखो कि कैसे बीड्स को, बीड्स क्या है, ये मनके, इन मनकों को एक धागे में डाल के कैसे एक यूनिफॉर्म, एक बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न सा बना दिया गया है। और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। जो पेपर क्लिप होती है ना, जिसे हम पेपर पे लगाते हैं ताकि पेपर उड़े ना, उन पेपर क्लिप्स को जोड़ लो, बहुत सारी पेपर क्लिप्स को एक चेन बना लो। ठीक है, तो एज इन फिगर 3.1 ए और 3.1 बी में है। इज देयर आर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू, इनके अंदर क्या कोई सिमिलैरिटी दिख रही है आपको। आपने क्या किया बेटा, बहुत सारे बीड्स को जोड़ के थ्रेड में डाल के आपने एक नेकलेस तैयार कर लिया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी पेपर क्लिप्स को जोड़ के एक लंबी सी चेन बना ली। इनमें एक पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, पैटर्न क्या दिख रहा है कि जब हमने छोटी छोटी यूनिट्स को, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ा तो एक कोई प्रॉपर चीज़ बन गई। ठीक है, उसी तरह से जब छोटे छोटे रेसों को, छोटे छोटे फाइबर्स को, छोटे छोटे फाइबर को, छोटे छोटे धागों को जोड़ा जाएगा तो बेटा उनसे फैब्रिक बन जाएंगे, और फैब्रिक से हम क्लॉथ वगैरह सब कुछ बना लेंगे। ठीक है, तो ये सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। तो जिस तरह से आपको इस नेकलेस में और इस पेपर क्लिप की चेन में ये दिख रहा है बेटा, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के एक चेन बनाई गई पूरी, ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर के अंदर भी बेटा बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट की एक चेन होती है। वही लिखा हुआ है कि एक सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। तो सिंथेटिक फाइबर भी छोटी छोटी चीज़ों के जुड़कर एक चेन बनी होती है। ईच स्मॉल यूनिट एज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। और जो एक छोटी सी यूनिट होती है ना, एक्चुअल में क्या होती है बेटा, कोई वो केमिकल सब्सटेंस होती है, किसी ना किसी केमिकल की बनी होती है वो। मतलब सिंथेटिक फाइबर भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर बनते हैं, और उनके अंदर वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो एक्चुअल में कोई केमिकल हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट जो कंबाइन होकर एक बड़ी यूनिट बनाती हैं, उन्हें पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर क्या होते हैं बेटा, पॉलीमर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट को जोड़ने से बनते हैं। तो पॉलीमर क्या है, लार्ज यूनिट, बड़ी बड़ी यूनिट जो कैसे बनेंगी, बहुत सारी छोटी छोटी को जोड़ने से बनेंगी। तो द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। जो ये शब्द पॉलीमर है ना बेटा, ये दो ग्रीक भाषा के शब्दों से आया है, एक तो पॉली से, एक मर से। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, यानी मर का मतलब यूनिट यानी पार्ट, यानी पॉलीमर का मतलब क्या, बहुत सारे पार्ट को जब आप जोड़ोगे तो तब बनेगा। तो इसलिए सिंथेटिक फाइबर क्या है, जब आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ोगे तो वो तब बनेंगे बेटा। ओके, आगे देखो बेटा, सो ए पॉलीमर इज मेड फ्रॉम ए मैनी रिपीटिंग यूनिट। इसका मतलब पॉलीमर बहुत सारे यूनिट को जोड़ने से बनते हैं। आगे देखो, पॉलीमर अक्कर इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर नेचर में भी होते हैं, हमारी प्रकृति के अंदर ही हैं, प्रकृति के अंदर भी हैं बेटा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि भगवान ने बनाए हैं। जैसे कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। कॉटन क्या है बेटा, जो कॉटन है एक पॉलीमर है, जो किसका पॉलीमर है, सेल्यूलोज का। कॉटन जो है बेटा, कॉटन किससे बना है, बहुत सारे सेल्यूलोज को जोड़ने से बना हुआ है। और सेल्यूलोज खुद किससे बना है, बहुत सारे ग्लूकोज से। समझे, देखो दोबारा ध्यान से सुनना मेरी बात को। कॉटन है बेटा, जो कॉटन जो हम रुई वगैरह लेते हैं, वो कॉटन किससे बनी बेटा, बहुत सारे सेल्यूलोज से बन गई। और सेल्यूलोज किससे बना बेटा, बहुत सारे ग्लूकोज से। इसका मतलब फाइनली मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ने से कॉटन बन गया। ओके, तो टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब हम पढ़ते हैं कि सिंथेटिक फाइबर कितने अलग अलग टाइप के हैं। यानी कि हमें इस चैप्टर में यही जानना है कि इंसान द्वारा बनाए गए कौन कौन से फाइबर हैं, क्योंकि बाकी के बारे में तो आप 6th-7th में पढ़ चुके हैं। पहला सिंथेटिक फाइबर है बेटा रेयन। रेयन देखो, यू हैव रीड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। आपने पढ़ा था भाई 7th में, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म यानी रेशम हमें रेशम के कीड़े से मिलता है। वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, और इसकी खोज चीन में हुई थी, यानी चीन वालों ने खोज किया था कि रेशम के कीड़े से रेशम मिलता है। एंड वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। और आपको तो पता ही है भाई, चाइना कितना बेकार देश है। वो क्या करता है, जो भी अच्छी बातें होती हैं उनको दुनिया से बचा छुपा के रखता है ताकि दुनिया वालों को ना पता चले, और बाकी जो भी
दुनिया में तबाही मचानी होती है उसमें सबसे आगे होता है। तो चीन को सबसे पहले चीन को ये बात पता चली थी भाई कि रेशम के कीड़े से रेशम मिलता है, पर इसने ये बात बहुत लंबे समय तक पूरी दुनिया से छुपा के रखी, एक सीक्रेट बना के रखा। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली। और क्या किया अपने देश में ही उसने क्या किया, सिल्क के कपड़े बनाकर बेचने शुरू किए। और जो सिल्क के कपड़े थे ना वो चीन दूसरे देशों में बेचता था और इतने ज़्यादा महंगे बेचता था, ऐसे करके ही वो अमीर हुआ है। तो फैब्रिक मेड फ्रॉम द सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली, वो बहुत महंगे होते थे, बट इट इज़ ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेट एवरीबडी। लेकिन वो सिल्क के कपड़े इतने सुंदर होते थे ना दिखने में कि वो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। अटैम्प्ट वर मेड टू मेक द सिल्क आर्टिफिशियली। तो भाई दूसरे देशों को तो नहीं पता था कि ये रेशम के कीड़े से मिलते हैं, तो दूसरे देशों के लोगों ने क्या किया, दूसरे देश के साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि भाई इतना महंगे दे रहा है ना, तो मतलब हम ट्राई करते हैं हम भी सिल्क बना लें। उन्हें ये तो पता नहीं था भाई सिल्क रेशम के कीड़े से मिलता है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने अटैम्प्ट किए, बहुत सारे तरीके अपनाए सिल्क को आर्टिफिशियल यानी कि लैब के अंदर यानी कि इंडस्ट्रियों में बनाने के। उन्हें नहीं पता था रेशम के कीड़े से बनता है, पर इतने ज़्यादा अच्छे कपड़े थे, इतने महंगे देता था और इतने दिखने में इतने ज़बरदस्त थे, तो दूसरे देशों के लोगों ने सोचा कि हम इनको बनाते हैं भाई, हम खुद बना के देखते हैं केमिकल से। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी खत्म होते होते साइंटिस्ट वर सक्सेसफुली इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। और 19वीं शताब्दी के अंत तक साइंटिस्ट को इस चीज़ में कामयाबी भी मिल गई बेटा कि उन्होंने क्या किया, सिल्क जैसे दिखने वाले फाइबर बना दिए भाई। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड फाइबर। और ऐसे केमिकल बेटा किससे बनाइए, तो यानी कि 19वीं शताब्दी खत्म होते होते साइंटिस्ट ने भाई सिल्क बना दिया था भाई, यानी कि सिल्क को उन्हें नहीं पता था रेशम के कीड़े से बनता, पर उन्होंने केमिकल का यूज़ करते करते उसको बना दिया था। और उन्होंने किससे बनाया, जो उन्होंने सिल्क बनाया था वो एक केमिकल सब्सटेंस वुड पल्प से बनाया था भाई, वुड पल्प लकड़ी के पल्प से बनाया था। डीज फाइबर वर कॉल्ड रेयोन, और उसको नाम दिया गया बेटा रेयोन। जो साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली सिल्क बनाया उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, रेयोन। रेयोन मतलब आर्टिफिशियल सिल्क, मानव द्वारा बनाया गया सिल्क। आल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प। लेकिन आप ये बात कह सकते हो भी रेयन बना किससे है, वुड पल्प से, यानी कहीं ना कहीं हमारा पेड़ों का यूज हुआ है और पेड़ भी क्या है, नेचुरल। यट इट इज़ मैन मेड फाइबर। पर लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भले आपने लकड़ी का यूज़ किया हो इसको बनाने में, पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से नेचुरल है, क्योंकि इंसानों ने इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, बहुत सारा केमिकल मिलाए हैं इसके अंदर। इट इज़ चीपर दैन सिल्क। दूसरी बात वही सिल्क से सस्ता भी था। एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, और दिखने में बिल्कुल सिल्क जैसे कपड़े बन सकते थे इससे। इट कैन सो ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर, इसको कितने भी कलर में डाल सकते थे, मतलब किसी भी कलर का बना सकते थे। रेयोन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट। रेयोन को कॉटन रुई के साथ मिलाकर बेटा हमारे बेड की शीट बनाई जाती है, चादरें बनाई जाती हैं। मिक्सड विद वूल, ऊन के साथ मिलकर कारपेट वगैरह बनाए जाते हैं। तो मतलब बेटा देखो चीन वालों ने छुपाया, लेकिन लोगों ने साइंटिस्टों ने इसको बना लिया भाई, वुड पल्प से बना लिया। इंसानों ने बनाया था तो इसलिए इसका नाम रेयोन रख दिया। ये आर्टिफिशियल सिल्क है बेटा, ये वुड पल्प से बनता है। ये बहुत सस्ता होता है सिल्क से, पर दिखने में बिल्कुल वैसा होता है, कैसा भी कलर को बना सकते हो आप इसको, ठीक है। रेयन को कॉटन में मिलाने से बेड शीट बनती हैं और वूल में मिलाने से कारपेट बनता है। तो यहाँ तक पढ़ना है आपको बेटा, टाइटल पेज प्रिपेयर करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।